दोस्तों आप सब कैसे हो? मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा रहे थे और इसके 9 भाग हो चुके हैं और अब जो होगा इसका 10वां भाग होगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्र कहलाता है। 5 तत्वों के समूह को कहते हैं पंच तत्व कहते हैं। 5 प्रकार के कोष का समूह पंच कोष कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दोपहर के समय क्या कहलाता है? मध्याह्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, दोपहर के पहले का समय दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न कहलाता है। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली कहलाता है। गोधूली कहलाता है। जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल जो बोल नहीं सकता गूंगा। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो ठीक से चल नहीं सकता लंगड़ा। जो ठीक से नहीं चल सकता यानी कि लंगड़ा। अगला देखिए, जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको कहते हैं साक्षर। जो लिखना पढ़ना ना जानता हो निरक्षर। यानी कि जो लिखना पढ़ना ना जानता हो उसको कहते हैं निरक्षर। जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे कहते हैं विद्वान। जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे कहते हैं विद्वान। जो व्यक्ति प्रदेश में रहता हो प्रवासी। क्या कहते हैं? प्रवासी। गुरु के साथ या समीप रहने वाला गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र को कहते हैं अंतेवासी। गुरु के साथ यानी कि गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को कहते हैं अंतेवासी। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी यानी कि प्रहरी। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी। चतुर या होशियार को कहते हैं प्रगल्भ प्रगल्भ। आगे देखिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे भी हम क्या कहते हैं? बहुभाषाविद या भाषाविद कहते हैं। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वाला उसे कहते हैं दुभाषीय यानी कि दुभाषीय। जैसे ज्ञान हो ज्ञानी। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषीय यानी कि दुभाषीय। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो दुराधर्ष। जल्दी समझ में ना आने वाला दुरूह यानी कि जल्दी समझ में ना आने वाला दुरूह। बुरे आशा या उद्देश्य वाला दुराशय। जिसके समान दूसरा कोई ना हो अन्याय अनुपम। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जो सामान्य ना हो असामान्य। जो सीमा से परे हो असीम। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ अर्थहीन या निरर्थक। आगे देखिए, उपकार को मानने वाला कृतक। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। जिसका अर्थ सिद्ध ना हो चुका हो कृतकार्य। जो कृतक ना हो कृतघ्न। किया हुआ कृत। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात। जिसका जन्म दोबारा हो द्विज। जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय। जो मृत्यु को जीत ले मृत्युजय। जिसकी मृत्यु ही न हो अमर। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन्न
मरणासन। जिसकी जीत हुई हो विजयी, जिसकी जीत हुई हो विजयी। जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुगृहित, जो अनुग्रह के योग्य हो। अनुग्राह्य, जो झूठा ना हो, जो झूठा ना हो। अनुच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट। जिसका निर्णय ना हो चुका हो, जिसका निर्णय ना हो चुका हो। अनिर्णित, अनिर्णित। जिसका निर्णय हो चुका हो, जिसका निर्णय हो चुका हो। निर्णीत, जिसका निर्णय हो चुका हुआ निर्णीत। निर्णय के रूप में होने वाला, निर्णय के रूप में होने वाला निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक, निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक। ये गलती हो रही है यहाँ पे। निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक। जो बताने योग्य ना हो, जो बताने योग्य ना हो। अनिर्देश, अनिर्देश। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके। अनिवार्य, जिसे करना आवश्यक हो, जिसे करना आवश्यक हो। अनिवार्य। जिसका निर्णय ना हो चुका हो, जिसका निर्णय ना हो चुका हो। अनिवर्णित, अनिवर्णित। ज्यों का त्यों अविकाल, ज्यों का त्यों अविकाल। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो। अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो। शाश्वत, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चिन्हित, जिसकी चिंता करना उचित है, जिसकी चिंता करना उचित है या जिसकी चिंता करना उचित हो। चिंतनीय, जो चिरकाल तक जीवित रहे। चिरंजीवी, चिरंजीवी। आगे देखिए। जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो। अचिन्हित। जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो। सुग्रीव। आगे देखिए। जिसके लोचन सुंदर हों, जिसके लोचन सुंदर हों। सुलोचन। जिसके नयन सुंदर हों। सुनयन। सोने की इच्छा। सुषुप्सा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। आगे देखिए। किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक। किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सब्यसाची, सब्यसाची। सदा सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जिसने बहुत कुछ सुना हो वह श्रुता। ऐसी कन्या जिसका विवाह का वचन दिया गया हो। वाग्दत्ता। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो। नबोड़ा। जिसे वेतन ना मिलता हो। अवेतनिक। भिक्षा के सहारे जीवित चलने वाला, भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी। आगे देखिए। जो वेतन पर काम करता हो। वेतनिक। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को कहते हैं आकाश वृत्ति। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। स्थानपन्न, यानी कि स्थानपन्न। आगे देखिए। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ। स्थानांतरित। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो। एकाधिकार, एकाधिकार। जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसका कोई उपाय नहीं है। निरुपाय। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। पदेन। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो। अधिकारी। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो, वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो। अधिकारी। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकारी प्राप्त करता है। पदाधिकारी, पदाधिकारी। जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। अंशकालिक, अंशकालिक, अंशकालिक।
तो देखिए दोस्तों, हमारा ये लेक्चर यहीं पे ही समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।